जी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका की जो नियुक्तियां मध्य प्रदेश में निकली हुई हैं, उसके संबंध में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर नियम क्या हैं। और कई लोगों को अभी मध्य प्रदेश में यह समझ नहीं आ रहा है, और कई लोगों में अलग-अलग लोगों में ये डिस्कशन आता रहता है कि अ, आवेदन की फॉर्म की तिथि कब की है, प्रथम अपील कब की जाएगी, द्वितीय अपील कब की जाएगी। इसके संबंध में किसी को कोई क्लियर जानकारी नहीं है, जिसके संबंध में मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए, ये मध्य प्रदेश के जो संचालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश जो हैं, उनके द्वारा ही ये रूल बुक निकाली गई है, जो कि 3/6/2025 को जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कुछ नियम शर्तें हैं जो लिखी हुई हैं। इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें बिल्कुल टाइम पीरियड के बारे में एक-एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि जो ऑनलाइन नियुक्ति के संबंध में जो इसमें चर्चा है कि समय सीमा क्या है आखिर? जैसे सबसे पहले आवेदन कब प्राप्त किया जाएगा? तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना जारी होगी, उसके दिनांक से 10 दिन तक आवेदन लिए जाएँगे, 10 डेज़ तक, ठीक है? अब इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन कब होगा? इसमें अंतिम सूची कब से? आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से। जो आपका 10वां दिन है, उसके बाद से ही हम 15 डेज़ काउंट करेंगे। अब मैं आपको बता दूँ, कई जगह पर यह जानकारी स्पष्ट नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कई जगह फॉर्म फिल करवाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया कि लिस्ट कब जारी होगी। तो देखिए, ये जो सूची जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा ही निकाली गई है, इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि जो सूची है, वो 15 दिवस में जारी की जाएगी। कौन-सी? अंतिम सूची। अब अंतिम सूची कौन-सी कहलाएगी? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्राप्ति है, उसकी अंतिम तिथि के 3 दिन बाद, 3 दिवस में ऑनलाइन भर्ती करने वाली एजेंसी द्वारा एक अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। उस अंतिम मेरिट सूची जारी होने के 10 दिन बाद, 3 डेज़, फिर प्लस 10 डेज़, 10 दिन के अंदर खंड स्तरीय जो एक चयन समिति होगी, उसकी बैठक आयोजित होगी। कार्यवाही विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अब क्या होगा? जो खंड स्तरीय चयन समिति होगी, उसकी बैठक की कार्यवाही के विवरण के अपलोड होने के उपरांत 2 दिवस में ऑनलाइन भर्ती करने वाली एजेंसी द्वारा एक अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी, जो कि 15 दिन बाद फाइनल जारी होगी। अब यह जो सूची है, जो 15 दिन बाद जारी की जाएगी, इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम सूची का प्रकाशन उपरांत जो दावा आपत्ति है, वो उसके अगले 7 दिन तक किए जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें क्लियर। फिर क्या है? दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन। अब जैसे ही दावा आपत्ति के 7 दिन खत्म हो जाएँगे, दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 12 दिवस के अंदर, जैसे ही दावा आपत्ति खत्म हो जाएगी, उसके अंतिम तिथि से उसकी अंतिम तिथि से हम नेक्स्ट 12 डेज़ काउंट करेंगे। तो अधिक से अधिक 12 दिन के अंदर क्या करेंगे हम? प्राप्त दावा आपत्तियों पर जो तथ्यात्मक टीप है, वो परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को 3 दिवस में प्रस्तुत किया जाएगा कि उसको तथ्यात्मक टीप देंगे 3 दिन में। ये जो 12 डेज़ भी हैं, इनका भी क्लियर किया गया है। जैसे कि 3 डेज़, फिर 7 डे और फिर 2 डे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि 3 दिन में पहले प्राप्त जो दावा आपत्ति है, उस पर एक तथ्यात्मक टीप देंगे। कौन देंगे? परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को। अब जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, वो जिला स्तरीय दावा आपत्ति समिति की बैठक का आयोजन 7 दिवस में कराएँगे एवं बैठक का कार्यवाही विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फिर जो जिला स्तरीय दावा
आपत्ति निराकरण समिति है, उसकी बैठक के कार्यवाही विवरण के अपलोड होने के उपरांत 2 दिवस में ऑनलाइन भर्ती करने वाली द्वारा एक अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। एक फाइनल जो 12 डेज़ के बाद है, वो एक फाइनल मेरिट सूची जारी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस टाइम पीरियड की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? जैसे कई जगह और कई गाँव में, कई जिले स्तर पर मध्य प्रदेश में यह देखा जा रहा है कि लोग बाग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सूची जारी ही नहीं हो रही है, या टाइमली जारी नहीं हो रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि किसी अन्य गाँव में जारी हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ जारी क्यों नहीं हुई? देखिए, तो इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि जैसे ही आवेदन प्राप्त होगा 10 दिन में, ठीक है? और उसके अंतिम दिन से हमें 15 दिन में ही जारी करना है। अब मान लीजिए आपके यहाँ जारी नहीं हो रही है, तो इसके संबंध में हम डायरेक्ट रिट हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और हम ये डायरेक्शन ले सकते हैं न्यायालय से कि हमारे यहाँ पर अंतिम सूची समय पर जारी नहीं की गई, या फिर आपके पास स्पष्ट रूप से तारीखों का अगर विवरण हो और उसमें अगर कोई त्रुटियाँ पाई जाती हैं, तो फिर वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस इस नियमों के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी और वो प्रक्रिया ही कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पर कब आवेदन कितने समय बाद सही टाइम पर दिया जा रहा है। अब देखिए, अगर अब मान लीजिए अपने यहाँ मेरिट लिस्ट जारी की गई। देखिए, यहाँ पर मैं यही डिस्कस कर रहा था क्लियरली कि 10 दिन में सबसे पहले हमें टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का, फिर उसकी एक अंतिम सूची है, उसका प्रकाशन जो है वो 15 दिन के बाद होगा। फिर उसके लिए जो दावा आपत्ति है वो 7 दिन के अंदर-अंदर की जा सकती है। फिर उसके बाद जो दावा आपत्ति निराकरण है वो 12 दिवस के अंदर किया जा सकता है। अब जैसे ही मेरिट लिस्ट एक जारी होगी, उसके बाद विभाग से एक नियुक्ति पत्र, जो व्यक्ति पहले नंबर पर होगा, उसके लिए एक नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, जो कि 2 दिवस के अंदर-अंदर एक फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर कहलाएगा वो, ठीक है? जो एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा। अब जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर 2 दिन के अंदर आया, तो फिर क्या है? प्रथम अपील करने की अवधि, अब फाइनल लेटर आ चुका है, जिस अब अंतिम सूची प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस के अंदर दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन। जो दावा आपत्ति है, उसके बाद जो एक अंतिम सूची जो मेरिट लिस्ट की निकाली जा रही है, उसकी 10 दिन के अंदर-अंदर हम प्रथम अपील कर सकते हैं। फिर हम प्रति जो 10 दिन के अंदर हमने क्या करेंगे? अपील कर देंगे। ये भी जो होगा, ये अंतिम सूची प्रकाशन कौन सा? मेरिट के संबंध वाला, ठीक है? ध्यान देना कि ये वक्त है। अब प्रथम अपील का निराकरण क्या? अपील प्रस्तुत होने की दिनांक से 15 दिन के अंदर-अंदर जैसे ही अंतिम सूची का प्रकाशन हो जाएगा, उसके हम 10 दिन के अंदर अपील करेंगे और प्रथम अपील का जो निराकरण है, वो 15 डेज़ के अंदर-अंदर हो जाएगा। अब जैसे ही 15 डेज़ के अंदर हो जाता है, द्वितीय अपील जो करने की अवधि वो कब होगी? वो होगी प्रथम अपील निराकरण से 10 दिन के अंदर-अंदर। फिर हम 10 डेज़ के अंदर कर सकते हैं और फिर 10 दिन के अंदर जैसे ही हम अप्लाई कर देंगे जिस दिनांक को, उस दिनांक से अपील प्राप्त होने की दिनांक से जैसे ही अपील प्राप्त हो जाएगी, उसके 15 डेज़ के अंदर-अंदर हम हमारी जो द्वितीय अपील है, जो सेकंड अपील है, वो डिसाइड हो जाएगी, ठीक है? ये जो हमारी सेकंड अपील है, ये फाइनली डिसाइड हो जाएगी। तो देखिए, इसी में इसमें मैं यही इस सूची को डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य ही यही था कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकूं कि जो लिस्ट है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि इतने-इतने डेज़ का टाइम पीरियड किसी भी व्यक्ति को मिलेगा। धन्यवाद।